एक ऐसी सच्ची घटना जिसने दुनिया को यह बताया कि अगर विश्वास हो तो कुछ भी संभव है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी रोमांचक मिशन की। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कैरेक्टर्स के नाम बताना चाहूँगा। सबसे पहले जिम लोवेल, जो कि एक मिशन चीफ हैं। उसके बाद जैक स्विगर्ट हैं, जो कमांड मॉड्यूल पायलट हैं, और इसके अलावा फ्रेड हाइज हैं, जो लूनर मॉड्यूल पायलट हैं। तो दोस्तों, चलते हैं एक रोमांचक और सच्ची घटना की ओर। कहानी 20 जुलाई 1969 को अंतरिक्ष यात्री जिम लोवेल के घर पर शुरू होती है। अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर चलते हुए देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। बाद में जिम विचार करता है कि जब वह अपोलो 8 पर चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा था तो वह उसके कितने करीब आ गया था, और एक दिन जिम फिर से चंद्रमा पर कदम रखने के बारे में सोचता है। कुछ महीने बाद जिम को सूचित किया जाता है कि अपोलो 13 चालक टीम में से एक के कान में संक्रमण के कारण जिम और उसके चालक दल के सदस्यों को मिशन के लिए प्राइम क्रू बनाने के लिए चुना गया है। लेकिन जिम को विश्वास है कि वे तैयार होंगे। जिम अपने चालक दल के सदस्य फ्रेड हाइज और कैन मैटिंगली के साथ बात करता है और तीनों अपने मिशन के लिए अच्छी तरह से तैयार लगते हैं। अपनी चर्चा के बाद जिम और उसके चालक दल के सदस्य एक छोटे से संवाददाता सम्मेलन में भाग लेते हैं, जहां वे विभिन्न तरीकों पर चर्चा करते हैं कि संख्या नंबर 13 ने लॉन्च में काम किया है। जिम ने प्रेस और क्रू को भी आश्चर्यचकित कर दिया जब उसने घोषणा की कि मिशन उसका भी आखिरी होगा। आखिरकार चालक दल LEM के साथ कमांड मॉड्यूल को सफलतापूर्वक डॉक करने में सक्षम हो जाता है। स्विगर्ट का पायलटिंग कौशल कार्य के अनुरूप होता है और मिशन चंद्रमा की ओर जारी रहता है। चालक दल यान के अंदर होने का एक वीडियो भी प्रसारित करता है, लेकिन इस भावना के कारण कि चंद्रमा मिशन अब रोमांचक नहीं है, कोई भी टेलीविजन नेटवर्क प्रसारण नहीं करता है। जिम स्विगर्ट को ऑक्सीजन टैंक खिलाने के लिए कहा जाता है। अचानक एक तेज धमाका सुनाई देता है। सिस्टम बटन जलने लगते हैं और ऑक्सीजन टैंक खराब होने लगते हैं। मिशन कंट्रोल जमीनी स्तर से समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। सारी कन्फ्यूजन्स के बाद लोवेल की रिपोर्ट है कि सर्विस मॉड्यूल से ऑक्सीजन का रिसाव हो रहा है। ईकॉम सदस्य सी लिब्रगोट के कहने पर आगे के रिसाव को रोकने के लिए ईंधन कोशिकाओं को बंद करने का सुझाव दिया गया है। हालांकि यह कदम एक कीमत पर आता है। यदि ईंधन सेल बंद हो जाते हैं तो उन्हें फिर से नहीं खोला जा सकता और चंद्रमा पर लैंडिंग नहीं होगी। इस प्रक्रिया को जिम लोवेल के द्वारा थोड़ी झिझक के साथ पूरा किया जाता है, लेकिन चालक दल यह कदम उठाता है केवल कमांड मॉड्यूल में ऑक्सीजन के स्तर में गिरावट जारी रखने के लिए। कमांड मॉड्यूल में 15 मिनट के ऑक्सीजन शेष रहने पर उड़ान कंप्यूटर की जानकारी और अंतरिक्ष यात्रियों को LEM में स्थानांतरित करने के लिए एक आपातकालीन स्थानांतरण किया जाता है। इसे जीवन रक्षक नौका के रूप में उपयोग किया जाता है। चालक दल रिकॉर्ड समय में LEM के लिए 3 घंटे की पावर अप प्रक्रिया से गुजरते हैं, जो उन्हें ओडिसी के उड़ान कंप्यूटर से प्राप्त डेटा पर निर्भर करता है और मिशन कंट्रोल ग्राउंड क्रू से उनके पाठ्यक्रम शीर्षकों के लिए अंकगणित की जांच करने में मदद करता है। चालक दल LEM में सुरक्षित है और ओडिसी पर नियंत्रण स्थापित हो गया है और जीन क्रांज और उनके लोगों को घर लाने का सबसे अच्छा तरीका खोजने का प्रयास करते हैं, जबकि कुछ लोग कमांड मॉड्यूल का उपयोग करके प्रत्यक्ष निरस्तीकरण के पक्ष में हैं। यान पर चालक दल चंद्रमा के अंधेरे वाले भाग में गुजरते हैं और जल्द ही वापस लौट आते हैं। हालांकि हाइज और स्विगर्ट नीचे अपनी लैंडिंग साइट को देखने के लिए उत्साहित हैं और जिम चंद्रमा पर अपने चलने की कल्पना करता है। जिम उन्हें सूचित करता है कि उन्हें अभी भी घर लौटने के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। इस समय के दौरान मिशन नियंत्रण के लोगों ने निर्धारित किया कि जहाज पर केवल 45 घंटे की बिजली बची है, जो उन्हें घर लाने के लिए काफ़ी नहीं है। इस जानकारी को जॉन आरोन द्वारा सही किया गया है, जो इस बात पर जोर देते हैं कि वे गणना के अनुमान से अधिक बिजली का उपयोग कर रहे हैं और यह 15 घंटों में पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी।
जॉन का कहना है कि चालक दल को अपने नेविगेशनल कंप्यूटर सहित लगभग सब कुछ बंद करना होगा और बिजली का उपयोग 15 एम्पीयर तक करना होगा। कैन का अनुमान है कि यदि वे चेकलिस्ट से अनावश्यक प्रक्रियाओं को हटा सकते हैं तो वह संभवतः उन लोगों को उनकी सीमित शक्ति के साथ वापस ला सकते हैं। कुछ ही टाइम बाद एक नई प्रॉब्लम सामने आती है जब यह निर्धारित होता है कि LEM में सभी 3 व्यक्ति अधिक ऑक्सीजन का उपयोग कर रहे हैं। क्रू को ठंड लग रही है क्योंकि हीटर बंद करना पड़ा है और हाइज बीमार महसूस लग रहा है क्योंकि मिशन से रॉक नमूनों को जोड़ने की योजना नहीं बनी थी। कैन के निर्देश से जैक ओडिसी के सिस्टम को फिर से चालू कर देता है। इसके बाद चालक दल सर्विस मॉड्यूल को जहाज से दूर हटा देता है। जैसे ही यह दूर जाता है, अंतरिक्ष यात्री जो देखते हैं उसे रिकॉर्ड करते हैं यान का एक पूरा पैनल उड़ गया था और कमांड मॉड्यूल पॉड की हीट शील्ड को नुकसान पहुंचा सकता था, जिससे एक नई संभावित समस्या पैदा हो गई थी जो ओडिसी में नहीं होगी। पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश के तीव्र तापमान से बचने में सक्षम होते हैं। एंड में LEM को काट दिया जाता है और चालक दल पुनः प्रवेश के लिए तैयार हो जाते हैं। एक संक्षिप्त क्षण के लिए जैक को लगता है कि जिम ओडिसी को स्वयं चलाएगा, लेकिन जिम ने इसका नियंत्रण जैक को यह कहते हुए लौटा दिया कि वह केवल आदत के कारण पायलट की सीट पर बैठा था। इस बीच दुनिया भर में कई लोग यह देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि क्या तीनों लोग वापस आएंगे। समाचार कवरेज देखने के लिए मर्लिन के दोस्त और रिश्तेदार उसके घर पर इकट्ठा हैं। जैसे ही लोग पुनः प्रवेश करते हैं, संपर्क टूट जाता है और 3 मिनट की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। हालांकि 3 मिनट के बाद जब कैन मैटिंगली ने क्रू को रेडियो दिया तो कोई शब्द सुनाई नहीं दिया। इसके बाद समय 4.5 मिनट तक बढ़ाया जाता है। अचानक जिम लोवेल की आवाज़ सुनाई देती है और एक वीडियो फीड पैराशूट तैनात किए गए कैप्सूल को दिखाया जाता है। एक वॉइस ओवर में जिम बताते हैं कि उनके मिशन को एक सफल विफलता कहा गया, जिसमें वे सुरक्षित लौट आए लेकिन चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाए। यह भी पता चला है कि विस्फोट का कारण ऑक्सीजन टैंक में एक क्षतिग्रस्त कोयल था जिसमें विस्फोट हुआ था, जिसे लोवेल को जहाज का कप्तान नामित किए जाने से 2 साल पहले मामूली खराबी के रूप में निर्धारित किया गया था। दोस्तों, इस मिशन के बाद इन लोगों ने यह साबित कर दिया कि कैसी भी परिस्थितियां हो, अगर हिम्मत से काम लिया जाए तो कुछ भी हो सकता है। इस मिशन के बाद फ्रेड हाइज को अपोलो 18 पर जाना था, लेकिन बजट में कटौती के कारण उनका मिशन कभी पूरा नहीं हुआ। जैक स्वीगर्ट ने नासा छोड़ दिया और कोलोराडो राज्य के लिए कांग्रेस के लिए चुने गए, लेकिन पद संभालने से पहले कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। कैन मैटिंगली ने अपोलो 16 के कमांड मॉड्यूल पायलट के रूप में चंद्रमा की परिक्रमा की और स्पेस शटल उड़ाया। जीन किरान 90 के दशक के मध्य से मिशन नियंत्रण के प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हुए। जैसा कि बताया गया, अपोलो 13 में जिम का समय उनका अंतिम अंतरिक्ष मिशन था। फिर भी उन्हें उम्मीद है कि एक दिन नासा चांद पर वापस आएगा। दोस्तों, इस मिशन ने यह सिखाया कि जो एक भयानक नाकामी हो सकती थी, वह इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण में बदल गई। अपोलो 13 ने मानवता की शक्ति का प्रदर्शन किया और बताया कि कैसे जब मिलजुल कर काम किया जाता है तो असाधारण चीज़ों को भी पूरा किया जा सकता है। इस मिशन ने हमें समझाया कि रचनात्मकता कितनी शक्तिशाली है। रचनात्मकता असफलताओं को असाधारण सफलताओं में बदला जा सकता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।